हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम 91 से लेकर 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ध्यान से सुनना है और फिर नोटबुक में नोट करना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। अगर बात करें बच्चों फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की, अगर फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे या फिर फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे, या तो फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे बच्चों, या फिर फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे बच्चों, कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है बच्चों? मोरारजी देसाई। तो हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन है बच्चों? मोरारजी देसाई। या फिर पूछे बच्चों फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे तो भी कौन है बच्चों? मोरारजी देसाई। और फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन है बच्चों? फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे तो बच्चों कौन है? फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछे तो दोनों का क्या है बच्चों? दोनों का है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमें याद रखना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन बच्चों? फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों का मार्क करना बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड क्वेश्चन पूछे बच्चों फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे या फिर फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे तो कौन सा बच्चों? मोरारजी देसाई। ये हमें बच्चों याद रखना है, डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट है। पर आज हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ वन लाइनर फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या डिस्कस किया? फर्स्ट नॉन कांग्रेस, फर्स्ट नॉन कांग्रेस। फर्स्ट नॉन कांग्रेस कौन सा था बच्चों? मोरारजी देसाई। एंड फर्स्ट कांग्रेस एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर पूछे बच्चों फर्स्ट इलेक्टेड, अगर पूछे बच्चों फर्स्ट इलेक्टेड, ठीक है, फर्स्ट पूर्ण रूप से जिसको इलेक्ट नहीं किया होली, तो इन दोनों के अलग अलग आंसर है बच्चों, याद रखना। फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस पूछे, फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस पूछे तो बच्चों कौन है? मोरारजी देसाई। फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस पूछे तो बच्चों कौन है? मोरारजी देसाई। या फिर फर्स्ट नॉन कांग्रेस पूछे तो भी कौन है बच्चों? मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पूछे बच्चों या फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस पूछे तो दोनों में क्या मार्क करना बच्चों? मोरारजी देसाई। अगर पूछे बच्चों फर्स्ट होली पूर्ण रूप से टोटली नॉन कांग्रेस, इसका मतलब जिनका कांग्रेस से 1% भी रिलेशन नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखना बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारे सामने कितने नाम आए बच्चों? 3 नाम आए। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट नाम आया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट नाम कौन सा है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड नाम कौन सा है बच्चों? मोरारजी देसाई। सेकंड नाम कौन सा है बच्चों? मोरारजी देसाई। एंड थर्ड नाम कौन सा है बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारे सामने 3 नाम आए बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी। अगर बात करें बच्चों इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू किस क्वेश्चन का आंसर होगा? अगर पूछे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगर पूछे फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछे या फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पूछे तो कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछे बच्चों मोरारजी देसाई में फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, अगर पूछे बच्चों फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर या फिर फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस, या फिर पूछे बच्चों फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें भी क्या होगा बच्चों? मोरारजी देसाई। तो अटल बिहारी वाजपेयी कब मार्क करना बच्चों? अगर पूछे बच्चों फर्स्ट ओली यानी कंप्लीटली
फर्स्ट कंप्लीटली बोल लो बच्चों, या होली पूर्ण रूप से नॉन कांग्रेस, पूर्ण रूप से नॉन कांग्रेस, यानी कांग्रेस के साथ किसी टाइप का भी कोई रिलेशन नहीं था। इसका मोरारजी देसाई का बच्चों हम ये याद रख सकते हैं कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस या फिर फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस। एंड फर्स्ट कंप्लीटली या होली नॉन कांग्रेस कौन था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या फिर फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस पूछे या फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस पूछे तो बच्चों कौन था? मोरारजी देसाई। एंड फर्स्ट कंप्लीटली या होली नॉन कांग्रेस कौन था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये दोनों बच्चों हमें याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गेव द स्पीच इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे, किसकी पोस्ट पे थे बच्चों? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, प्रेसिडेंट नहीं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे। तो उन्होंने यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या दी थी बच्चों? स्पीच दी थी। तो कब दी थी बच्चों? ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, 1997 में। कब दी थी बच्चों? 1997 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी, क्या क्वेश्चन था बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड? फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट, फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस कौन था बच्चों? मोरारजी देसाई। कौन सा था बच्चों? मोरारजी देसाई। एंड फर्स्ट होली यानी पूर्ण रूप से कंप्लीटली नॉन कांग्रेस, यानी जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई रिलेशन नहीं था। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस या इलेक्टेड नॉन कांग्रेस क्यों लिखा है और इसमें कंप्लीटली या होली क्यों लिखा है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि इसका कांग्रेस पार्टी में कभी ना कभी मोरारजी देसाई ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की होगी, तभी हम बाद में उसको क्या कर दिया होगा? लेफ्ट कर दिया होगा, इसलिए हम इसको फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस बोल रहे हैं। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी है उन्होंने कभी भी एक बार भी अपनी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, इसलिए इसको फर्स्ट कंप्लीटली या होली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। समझ आया बच्चों? तो इन 3 क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? इसमें फर्स्ट या फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें फर्स्ट नॉन कांग्रेस या फर्स्ट इलेक्टेड की मतलब क्या है? मोरारजी देसाई ने कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी लेकिन बाद में लेफ्ट कर दिया था, तो इसलिए फर्स्ट नॉन कांग्रेस में मोरारजी देसाई बोल रहे हैं। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी था उन्होंने कभी भी एक बार भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए इसको फर्स्ट कंप्लीटली या होली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी था, जो फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी क्या दी थी बच्चों? स्पीच दी थी। किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कब दी थी बच्चों? 1997 में। कब दी थी बच्चों स्पीच? 1997 में। द प्राइम मिनिस्टर हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, एनी हाउस का मतलब क्या बच्चों? या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। या तो किसका बच्चों? लोकसभा का या राज्यसभा का। क्योंकि हमारे कितने हाउस होते हैं बच्चों? 2 हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ पीपल्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ पीपल्स किसको बोलते हैं बच्चों? हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं लोकसभा को। एंड हाउस ऑफ कॉमन्स किसको बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा को। हाउस ऑफ कॉमन्स किसको बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा को। तो हमें याद रखनी है, हाउस ऑफ कॉमन्स राज्यसभा को बोलते हैं एंड हाउस ऑफ पीपल्स किसको बोलते हैं बच्चों? लोकसभा को बोलते हैं। तो हमें उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना बच्चों, वो प्राइम मिनिस्टर, कौन सा प्राइम मिनिस्टर? हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था एट द टाइम ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस, यानी जिस टाइम पर वो किसके पद पे था बच्चों? ऑफिस में। ऑफिस में यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे था, उसके लिए बच्चों किसी एक का मेंबर होना क्या है? जरूरी है। लेकिन हम अगर किसी एक का मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के भीतर, बच्चों कितने मंथ्स के भीतर?
6 मंथ्स के अंदर किसी एक की क्या करनी पड़ेगी बच्चों, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। किसी एक मेंबर का क्या बनना पड़ेगा, किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन हमें वो बताना बच्चों, जो प्राइम मिनिस्टर हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था एट द टाइम ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस, जिस टाइम पर वो ऑफिस के पद पर था। तो कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। तो हमें याद रखना बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव जिस टाइम पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड किया था, उस टाइम पर ना तो वो लोकसभा का मेंबर था, ना वो किसका मेंबर था बच्चों, राज्यसभा का मेंबर था, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, किसी न किसी हाउस का मेंबर होना कंपलसरी है। लेकिन अगर उन्होंने, पीवी नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ज्वाइन कर लिया और वो किसी का भी क्या नहीं था, मेंबर नहीं था, तो उनको बच्चों 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंडर किसी न किसी पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी हाउस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो समझ आया बच्चों। तो हमने क्या डिस्कस किया, वो प्राइम मिनिस्टर जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था एट द ज्वाइनिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ज्वाइन करते समय। तो कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करो बच्चों, जल्दी से टाइप करो। और स्पेलिंग देख के बच्चों, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। पीवी नरसिम्हा राव। तो कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। तो हमने कौन कौन से डिस्कस किए बच्चों, क्योंकि आज के क्वेश्चन में थोड़े से याद करने का है, तो याद करने का बार बार रिपीटेशन से ही याद होगा। याद करने के क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन से ही होगा। तो फर्स्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चों, मोरारजी देसाई। एंड फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट होली, जो पूर्ण रूप से नॉन कांग्रेस था बच्चों, जिन्होंने पहले कभी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, वो कौन था बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। वो कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। या तो फर्स्ट या फर्स्ट कांग्रेस था बच्चों कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस कौन था बच्चों, मोरारजी देसाई। एंड फर्स्ट होली कंप्लीटली नॉन कांग्रेस कौन था बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 3 नाम डायरेक्ट याद होने चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है फर्स्ट कांग्रेस, मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस एंड अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, तो उन्होंने किस में, यूएनओ में क्या दी थी बच्चों, स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो कब दी गई थी बच्चों, 1997 में। कब दी गई थी बच्चों, 1997 में। कब दी थी बच्चों, 1997 में। फिर हमने ये डिस्कस किया बच्चों, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिस टाइम पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को होल्ड किया, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था। तो जल्दी से कमेंट करो बच्चों, कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था बच्चों। और रेजिग्नेशन की बात करें बच्चों, तो रेजिग्नेशन हमारा प्रेसिडेंट के कौन से आर्टिकल के अंदर है। और रेजिग्नेशन ये बताओ बच्चों, ये रेजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट है वो किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, किसको देता है बच्चों, जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन बच्चों याद रखना वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है एंड वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता। तो ये बात हमें याद रखनी है बच्चों, अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, एंड वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना तो किसको देगा बच्चों, प्रेसिडेंट को देगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, वो हमें वो बताना फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने क्या कर दिया था बच्चों, रेजिग्नेशन दे दिया था। तो कौन था बच्चों, वीवी गिरी। वीवी गिरी के बारे में हमने ये बात की थी बच्चों, जो हमारा फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट था, फर्स्ट एक्टिंग या केयर टेकर प्रेसिडेंट, फर्स्ट एक्टिंग या केयर टेकर प्रेसिडेंट, वो भी कौन था बच्चों, वो भी कौन है, वीवी गिरी। फर्स्ट केयर टेकर या एक्टिंग प्रेसिडेंट भी कौन है बच्चों, वीवी गिरी। एंड हमने बात की थी 1969 में,
1969 में ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे थे, एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट के बाद ही इन्होंने क्या दिया था, 1969 में ये अपना क्या कर दिया था बच्चों, रेजिग्नेशन दिया था। 1969 में क्या दिया था बच्चों, रेजिग्नेशन दिया था। तो हमें ये याद रखना बच्चों, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट भी कौन है एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। कब दिया था बच्चों, 1969 में दिया था। फर्स्ट एक्टिंग या केयर टेकर प्रेसिडेंट पूछे, या पूछे बच्चों फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया था बच्चों, रिजाइन कर दिया था, तो कौन था बच्चों, वीवी गिरी। कौन था बच्चों, वीवी गिरी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों, फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, फर्स्ट होली नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, होली नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट, जल्दी से कमेंट करो। तो क्या कौन था बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये याद रखना बच्चों हमें, और साथ में ये याद रखना फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था जिन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया था बच्चों, रिजाइन कर दिया था। कौन था बच्चों, वीवी गिरी। कब रिजाइन किया था बच्चों, 1969 में। एंड वीवी गिरी हमारा बच्चों साथ में क्या था, फर्स्ट एक्टिंग या केयर टेकर प्रेसिडेंट। तो वीवी गिरी से 2 क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं। अगर पूछे फर्स्ट एक्टिंग या केयर टेकर प्रेसिडेंट कौन था, या फिर पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो दोनों का आंसर क्या होगा बच्चों, वीवी गिरी होगा। एंड दोनों जो कार्य हुए थे बच्चों वो 1 ईयर में ही हुए थे। कब हुए थे, 1969 में। 1969 में ही फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, एंड 1969 में ही वीवी गिरी ने अपनी पोजीशन से क्या कर दिया था बच्चों, रेजिग्नेशन दे दिया था। और जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट को, एंड वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। तो इस क्वेश्चन में साथ में ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों, द प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट इवन ए सिंगल डे। तो हमें ये क्या बताना बच्चों, जो प्राइम मिनिस्टर है उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना। द प्राइम मिनिस्टर हु, कौन सा प्राइम मिनिस्टर, डिड नॉट फेस, फेस मीन्स बच्चों सामना करना। द प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, उसने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आती है बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कौन कौन बच्चों पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो हमें ये बताना द प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, हु डिड नॉट फेस, उसने कभी भी सामना नहीं किया। किसका सामना नहीं किया, पार्लियामेंट का। मीन्स ना ही लोकसभा में कभी प्रेजेंट हुआ, ना ही राज्यसभा में कभी प्रेजेंट हुआ, ना प्रेसिडेंट के सामने कभी आया। इवन ए सिंगल डे, जब तक बच्चों उसका टेन्योर था, केवल एक दिन भी फेस नहीं किया। तो कौन था बच्चों, चौधरी चरण सिंह। कौन था बच्चों, चौधरी चरण सिंह। तो हमें ये याद रखना बच्चों, चौधरी चरण सिंह कौन था, फर्स्ट ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिन्होंने किसको फेस नहीं किया, जिन्होंने कभी भी इवन ए सिंगल डे किसको फेस नहीं किया, पार्लियामेंट को फेस नहीं किया। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ये बातें सारी याद रखनी है। अब तक हमारे कितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए बच्चों, 6 क्वेश्चन डिस्कस हुए। इन 6 क्वेश्चन में हमने क्या किया, 6 अलग अलग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। जैसे बच्चों फर्स्ट में हमने कौन से के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इलेक्टेड नॉन कांग्रेस के बारे में, जिसमें हमने बात की थी मोरारजी देसाई था बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था होली कंप्लीटली, फिर हमने बताया अटल बिहारी वाजपेयी था। फिर हमने नेक्स्ट में डिस्कस किया अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्पीच कब दी थी बच्चों, 1997 में। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो प्राइम मिनिस्टर जो कभी भी किसी भी टाइम पर एनी हाउस का मेंबर नहीं था जिस टाइम पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ज्वाइन की, तो कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव। कौन था बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम। फिर हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट कौन था जिन्होंने रिजाइन कर दिया था पोस्ट से, कौन था बच्चों, वीवी गिरी। कौन था बच्चों, वीवी गिरी। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों द प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट इवन ए सिंगल डे, तो वो कौन था बच्चों, चौधरी चरण सिंह। कौन था बच्चों,
चौधरी चरण सिंह वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पार्लियामेंट को इवन ए सिंगल डे फेस नहीं किया। नेक्स्ट बच्चों, राज्यसभा वाज फॉर्म्ड ऑन, तो राज्यसभा कब फॉर्म हुई थी बच्चों, तो हमें ये याद रखना है, ये तो डायरेक्ट डेट याद रखनी है, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को हमारी कोई क्या फॉर्म हुई थी बच्चों, राज्यसभा फॉर्म हुई थी। तो राज्यसभा कब फॉर्म हुई थी बच्चों, 1952 में, एंड विच डेट, 3 अप्रैल को क्या हुई थी बच्चों, ऑन विच डेट, 3 अप्रैल 1952 को हमारी राज्यसभा क्या हुई थी बच्चों, फॉर्म्ड हुई थी, याद रखना। और 1952 में ही हमारी क्या हुई थी बच्चों, लोकसभा फॉर्म्ड हुई थी, बस उसकी डेट अलग है बच्चों। हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा या लोकसभा पूछे, दोनों फॉर्म तो 1952 में हुई थी। अगर राज्यसभा पूछे बच्चों तो 3 अप्रैल को फॉर्म हुई थी। अगर पूछे बच्चों लोकसभा, तो लोकसभा 6 मई को हुई थी। लोकसभा कब हुई थी बच्चों, 6 मई को हुई थी। तो 6 मई एंड 3 अप्रैल, ये डेट याद रखनी बच्चों, 6 मई एंड 3 अप्रैल, दोनों बच्चों 1952 है। और 3 अप्रैल को कौन सी हुई थी बच्चों, राज्यसभा, 3 अप्रैल को कौन सी हुई थी बच्चों, राज्यसभा, एंड 6 मई को कौन सी हुई थी बच्चों, लोकसभा। तो ये डायरेक्ट बच्चों में ध्यान रखना है, लोकसभा कब फॉर्म्ड हुई थी एंड राज्यसभा कब फॉर्म्ड हुई थी। लोकसभा की बात करें तो बच्चों हमारी 6 मई 1952 में हुई थी, एंड राज्यसभा की बात करें तो 3 अप्रैल 1952। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा कब फॉर्म्ड हुई थी, जल्दी से कमेंट करो। 6 अप्रैल या 3 अप्रैल या 6 मई, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, क्या डेट थी। बात करें मई में तो क्या थी बच्चों, मई में तो थी 6 मई, मई में क्या है 6, और अप्रैल में क्या बच्चों 3। कुछ ऐसे याद कर सकते हो बच्चों, अप्रैल का मंथ पहले आता है और मई बाद में आता है, और 3 पहले आता है, 6 बाद में आता है। तो अप्रैल के साथ 3 है बच्चों एंड मई के साथ 6 है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि 6 मई को एंड 3 अप्रैल को, और दोनों कब है 1952 में, 1952 में। पहले बच्चों राज्यसभा को हम पहले 3 अप्रैल को राज्यसभा फॉर्म्ड हुई, देन कौन फॉर्म्ड हुई बच्चों, लोकसभा फॉर्म्ड हुई। यह हमें याद रखना है। द लेजिस्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट इज, इसमें क्या पूछा बच्चों, लेजिस्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट इज। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी प्रोसेस होती है बच्चों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कौन कौन सी होती है बच्चों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें बच्चों हमारे लेजिस्लेचर के बारे में पूछा है। अगर बात करें बच्चों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का क्या कार्य होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है बच्चों किसी भी लॉ की फॉर्मेशन करना, किसी भी लॉ की फॉर्मेशन करना, किसी भी लॉ की फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है बच्चों, लेजिस्लेचर का होता है। एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है बच्चों, उस लॉ को अप्लाई करना, उस लॉ को क्या करना बच्चों, अप्लाई करना। किसी भी लॉ को बनाने का काम किसके पास होता है बच्चों, लेजिस्लेचर के पास होता है। एंड एग्जीक्यूटिव का काम होता है बच्चों उस लॉ को क्या करना, अप्लाई करना। एंड उस लॉ का कोई भी अगर उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, उस लॉ को अगर प्रोहिबिट, उसकी उल्लंघन कर रहा है बच्चों, तो उसको जो पनिश करने का काम होता है वो किसका होता है बच्चों, जुडिशरी का होता है। वो किसका होता है बच्चों, जुडिशरी का होता है। अगर बात करें बच्चों लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है बच्चों लॉ की फॉर्मेशन करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है बच्चों, लॉ को अप्लाई करना। एंड जुडिशरी का काम क्या होता है बच्चों, लॉ को अगर कोई भी प्रोहिबिट करता है तो उसको क्या करना बच्चों, पनिश करना। तो अगर बात करें लेजिस्लेचर के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा किसके अंदर आता है, लेजिस्लेचर के अंदर आता है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, द लेजिस्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर क्या है बच्चों, तो क्या हुई, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन इधर क्या लिखा है बच्चों, लोकसभा। अगर ऑप्शन में बच्चों दोनों आते हैं बोथ ही, तो दोनों मार्क करने हैं, लोकसभा भी एंड राज्यसभा भी। अगर ऑप्शन में सिर्फ लोकसभा आती है तो लोकसभा मार्क करना है, या फिर ओनली राज्यसभा आती है तो राज्यसभा मार्क करना है। हमें याद रखना है लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, लोकसभा एंड
राज्यसभा दोनों किसके अंदर आती है? लेजिस्लेचर के अंदर आती है, क्योंकि किसी भी लॉ की फॉर्मेशन के अंदर दोनों से पास होना क्या होता है बच्चों? कंपलसरी होता है। तो लेजिस्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमें बच्चों क्या ये ध्यान रखना है। इसमें हमने 3 बातें डिस्कस की। लेजिस्लेचर का काम लॉ की फॉर्मेशन करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को अप्लाई करना, एंड जुडिशरी का काम होता है लॉ को प्रोहिबिट करता, उसके लिए क्या करना बच्चों? पनिश करना। लेजिस्लेचर के अंदर 2 आते हैं बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें यही पूछा था हमसे, लेजिस्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? लोकसभा एंड राज्यसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारे जो लेजिस्लेचर के अंदर हाउस पढ़े बच्चों हमने, 2 हाउस होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ पीपल्स, एक हाउस ऑफ पीपल्स होता है बच्चों, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। अगर बात करें हाउस ऑफ पीपल्स की तो उसको बच्चों लोकसभा बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? लोकसभा बोलते हैं। एंड हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा बोलते हैं। तो ये समझ आई बच्चों, हाउस ऑफ पीपल के अंदर लोकसभा आ गया, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर क्या आता है बच्चों? राज्यसभा आता है। और साथ के साथ लोकसभा को बच्चों लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं बच्चों? अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं बच्चों, एंड लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। राज्यसभा क्या नहीं करी जा सकती बच्चों? डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। लेकिन जो लोकसभा है उसको क्या कर सकते हैं हम? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लोकसभा को बच्चों क्या कर सकते हैं हम? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रॉय करने की वजह से बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। एंड राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या बच्चों? डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? अब डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है बच्चों, जो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 545 मेंबर्स होते हैं, बट 2024 से कितने हो गए बच्चों? 543, क्योंकि 2 जो मेंबर राज्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे बच्चों, 2 जो मेंबर एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे वो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 से क्या कर दिए बच्चों? रिमूव कर दिए गए। एंड ये अप्लाई कब से हुआ बच्चों? 2024 से। तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों? लोकसभा डिस्ट्रॉय कैसे हो जाती है, उसको लोअर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लोकसभा के अंदर मेंबर होते हैं उन सारों को एक साथ तो अपॉइंट किया जाता है, एक साथ सभी मेंबरों को क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे। एंड एक ही टाइम पे उनकी सभी का टेन्योर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद एक भी मेंबर नहीं रहता। अगर जिस टाइम पर अपॉइंटमेंट हुई तो सारे मेंबर को एक साथ अपॉइंट कर देंगे। जिस टाइम पर उनका टेन्योर 5 इयर्स का क्या हो गया बच्चों? फिनिश हो गया, उसके बाद इसमें क्या है? एक साथ सारे मेंबर्स हटा दिए जाते हैं। तो उस टाइम को माना जाता है बच्चों लोकसभा क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी मेंबर क्या है? वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं किया जाता बच्चों। जितने भी एट प्रेजेंट मेंबर होते हैं, जैसे 245 बच्चों एट प्रेजेंट क्या है? मेंबर है, लेकिन इसमें से 12 मेंबर रिमूव कर दिए गए। किसके द्वारा? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। अब बात करते हैं बच्चों राज्यसभा को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट होने के बाद हर 2 इयर्स के बाद 1/3 मेंबर निकाल दिए जाते हैं। हर 2 इयर्स के बाद क्या करते हैं बच्चों? 1/3 मेंबर निकाल दिए जाते हैं। दिस मीन्स बच्चों अगर 1/3 मेंबर निकल गए, 2/3 मेंबर अभी भी प्रेजेंट है, 2/3 मेंबर अभी भी प्रेजेंट है। फिर 1/3 को न्यू नियुक्त कर देंगे और नेक्स्ट 2 इयर्स में फिर से क्या करेंगे बच्चों? 1/3 मेंबर रिमूव कर देंगे। फिर से कितने पेंडिंग रह जाएंगे? 2/3, क्योंकि 1/3 जो रिमूव कर रहे हैं उनकी जगह नए मेंबर्स आते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी राज्यसभा डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि कभी भी सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको कभी भी एक साथ क्या नहीं होता? टेन्योर खत्म नहीं होता। इसलिए कभी भी राज्यसभा डिस्ट्रॉय नहीं होती। इस वजह से राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा बच्चों कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा है? तो पार्लियामेंट का लोअर हाउस क्या बच्चों? लोकसभा है। अगर पूछते बच्चों अपर हाउस कौन सा है? अपर हाउस में
राज्यसभा मार्क करते, अगर पूछते बच्चों लोअर हाउस कौन सा, तो उसमें क्या मार्क करेंगे, लोकसभा मार्क करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। और साथ के साथ आज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हुए, उन क्वेश्चन को साथ के साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।